स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। And hello students, now we start our chapter 1 of class 6, the book Honeysuckle, and this is an interesting chapter, we will enjoy in this chapter. Chapter name is Who Did Patrick's Homework? और यह वाला जो चैप्टर है ये हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि होमवर्क एक ऐसा नाम है जो हमारे अंदर गुदगुदी सी पैदा कर देता है। क्या आप होमवर्क को पसंद करते हो? डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या तुम खुद अपना काम करते हो, और डू यू गेट हेल्प, या किसी की हेल्प मिल जाती है आपको? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और किस तरह के काम जो है आप लोगों को हमेशा जो होमवर्क मिलता है वो किस तरह का होता है? तो हम इस चैप्टर में होमवर्क के बारे में ही पढ़ेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। एंड पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था। होमवर्क मतलब घर का काम, गृह कार्य जो हमें स्कूल से मिलता है। टू बोरिंग ही सेड, वो क्या कहता था कि इतना बोरिंग लगता है मुझे स्कूल का काम। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वो क्या खेलता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो, निंटेंडो भी एक गेम होता है, वीडियो गेम होता है निंटेंडो, जो वो खेलता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. अब उसके टीचर्स जो थे वो उसे हमेशा कहते रहते थे कि पैट्रिक अपना काम करो, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सीख पाओगे तुम। एंड इट्स ट्रू, और यह ट्रू भी है। समटाइम्स इट डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी उसने अपने आप इग्नोरेंट पर्सन भी फील किया। इग्नोरेमस होता है जिसको कोई भी मतलब भाव नहीं देता है ना, इग्नोर करते हैं सारे उसके बात को। और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, जिस बच्चे को हमेशा डांट पड़ती रहे, मार्क्स कम आते रहे, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो, रोज नोट मिलते रहे, तो हम भी उसे इग्नोर कर देते हैं, है ना तो हम उससे कभी बात करते हैं ऐसे बच्चे से, तो ऐसे वो भी इग्नोरेमस हो जाता था, अपने आप को फील करता था। बट वट कुड ही डू, लेकिन उसने क्या किया? ही हेटेड होमवर्क। तो उसने क्या किया था? वो तो बस सिर्फ होमवर्क से ही तो हिट करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी बिल्ली जो थी वो एक छोटे से डोल के साथ खेल रही थी, और उसने उसे वहां से धकेला, जैसे किसी चीज को इधर खींच के हम धकेलते हैं ना, इस तरह से उसने किया उसको, अपनी बिल्ली को। उसके पास में एक जो डोल मतलब जिससे वो खेल रही थी उसे भी। एंड टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। जब उसने उसे छीन कर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि वो क्या था। वो एक डॉल नहीं थी, जबकि वो क्या थी? जो उसके बिल्ली जिसके साथ खेल रही थी, एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, एक छोटे सी साइज का आदमी। ये देखो दिखाई दे रहा है ना हमें यहाँ, ऐसा आदमी था। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस। उसने क्या पहना हुआ था? एक वुल शर्ट पहनी हुई थी, सर्दी के कपड़े वाली स्टफ वाली शर्ट पहनी हुई थी, और ब्रीचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर, ब्रीचेस होता है ना जो पजामा पहनते हैं, वो पहना हुआ था। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और एक लंबी हैट पहनी हुई थी। ये देखो, ये हैट होती है, पहनी हुई थी, जो कि विच मतलब जो विच अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, जो हॉरर मूवीज में जो भूतनियां वगैरह होती हैं वो पहनती है ना, वो पहनी थी डायने जो पहनती हैं विचेस। ही येल्ड सेव मी, वो क्या चिल्ला रहा था? हेल्प के लिए, कि सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत छोड़ देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम बिल्कुल मुझे बचाओगे उससे, है ना। ये छोटा सा जो आदमी है टाइनीएस्ट साइज का, वो बोल रहा है ये कि मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दे देना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. He was the answer to all of his problems. अब पैट्रिक जो था उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो किस तरह से लकी हो सकता है।
एंड हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर उसे मिल रहा था. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज. कि एक ही बात पर मैं तुम्हें बिल्ली से बचा सकता हूँ कि अगर तुम मेरा होमवर्क करो. कब तक? जब तक मेरा ये सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता. और ये सेमेस्टर खत्म होने में कितने दिन पड़े थे? 35 डेज पड़े थे. तब तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेंगी. एज मतलब ग्रेड मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिलेंगे. The little man's face wrinkled like a discloth thrown in a hamper. और छोटे से आदमी का जो चेहरा था वो रिंकल्ड हो गया, मतलब सल भरे, उसे बिल्कुल अचंभा सा होने लगा उसकी बात सुनकर. किसकी बात सुनकर? कि वो लड़का जो था उसने क्या कहा था इसे कि मेरा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरा सेमेस्टर नहीं हो जाता. पैट्रिक है ना. तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसके वो जैसा था उसके लाइफ में कभी ये होमवर्क वगैरह का कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये स्कूल जाने वाला पर्सन थोड़े था जिसे होमवर्क का पता हो. तो द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. और उसका चेहरा जो था ऐसे लग रहा था कि जैसे वॉशिंग डिशेस के ऊपर हम कोई कपड़ा फेर देते हैं, उस तरह से लग रहा था. He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो उसने क्या किया? वो जो लिटिल मैन था, छोटा सा आदमी बड़ी सी टोपी वाला, तो उसने क्या किया? He kicked his legs. उसने अपनी टांगों से किक मारी. Doubled his fists. अपनी मुट्ठियों को डबल किया. And grimaced and scowled and pursed his lips. और स्काउल्ड किया मतलब अपने होठों को, चेहरे को, है ना, सारों के, मतलब उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो डिस्गस्टिंग के. जैसे हमें किसी चीज से नफरत होती है या कोई चीज हमें समझ में नहीं आती, तो उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो इस तरह से उसने अपने शो किए. उसका चेहरा, उसके लेग्स, उसके जो फेस, लिप्स, है ना, सभी की उसने ऐसे एक्सप्रेशंस किए जैसे कि वो डिसअप्रूवल करना चाहता हो. एंगर आने लग गया उसे, गुस्सा आने लग गया. ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. लेकिन मैं ये करूंगा. क्या? पैट्रिक को कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा. आई डू योर होमवर्क, है ना. एंड ट्रू टू हिज वर्ड. और वो अपने शब्दों पर सही रहा. दैट लिटिल एल्फ. एल्फ कहते हैं वही बोना आदमी जो होता है. अब ये बोना ही था. बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. उसने शुरू किया पैट्रिक को होमवर्क करना. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. अब वहां पर एक ग्लिच आई, एक कमी आई, एक प्रॉब्लम जो उसे नजर आई, एक फॉल्ट जो उसे नजर आई. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. क्योंकि एल्फ को, उस छोटे से आदमी को पता ही नहीं था कि क्या करना होता है, होमवर्क करने के लिए क्या करना होता है. एंड ही नीडेड हेल्प. और वो हेल्प करने की चाहता था. हेल्प मी ही वुड से. अब वो हर बार क्या करता था, उसे हेल्प की जरूरत रहती थी. वो जो भी काम करता ना तो उसे पैट्रिक की हेल्प की जरूरत रहती थी. वो सारा दिन जब भी काम करने बैठता पैट्रिक को कह देता हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मुझे बताओ तो सही, मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. तो वो ऐसे चिल्ला के बोलता था कि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है. जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीडिंग करता था कि इसमें क्या लिखना है, तो वो ऐसे चिल्लाता था कि मुझे क्या पता इसमें क्या करना है. आई डोंट नो दिस वर्ड. मुझे इस शब्द का उत्तर भी नहीं पता है, अर्थ भी नहीं पता है, मीनिंग भी नहीं पता है. गेट मी डिक्शनरी. मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, look up the word and sound it out by each letter. नहीं, इससे अच्छा तो क्या रहेगा, शब्द के ऊपर देखो और उसे एक एक लेटर को तेज तेज पढ़ो. पैट्रिक उसकी हेल्प कर रहा है यहाँ पर एक एक लेटर को पढ़कर. When it came to maths, जब ये मैथ्स पे आते तो पैट्रिक was out of luck. पैट्रिक का तो लक ही बिल्कुल खराब होता था. मतलब उसके लक में नहीं था कि वो बोना आदमी एल्फ जो है वो उसका काम करे. What are times tables? क्योंकि द एल्फ श्रिक्ड. एल्फ ने क्या कहा, लंबी आवाज में कहा कि टाइम्स टेबल क्या होता है. वी एल्स नेवर नीड दैट. हम बोने आदमियों को इनकी कभी भी जरूरत नहीं रही.
एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन की जोड़ घटाव भाग गुना, ये सब कुछ वो कह रहा है कि हमें एल्फ्स को कभी इनकी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए आई डोंट नो व्हाट टू डू विद योर होमवर्क। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिर्फ मुझे गाइड करो। ये जो बोना आदमी है ये अपने पास उसे बिठा लेता है। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, क्योंकि एल्स जो होते हैं वो नहीं जानते ह्यूमन इतिहास के बारे में, यह तो उनके लिए बिल्कुल मिस्ट्री है, रहस्य है, उन्होंने तो कभी ये सब कुछ सुना हुआ ही नहीं होता। तो इसलिए एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, तो इसलिए लिटिल एल्फ जो था वो और भी तेज बोलने लग जाता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, कि लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें ला कर दो मुझे, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उनको पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नेक। अब क्या हो गया, हर दिन हर तरीके से छोटा सा जो एल्फ था, बोना आदमी जो था, वो उसके लिए नेग बन गया, परेशानी बन गया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था जितना उसने कभी भी नहीं किया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो ही इससे कर रहा था, है ना, मतलब चाहे वो इंटरेस्टिंग लगे, चाहे डल लगे, चाहे अनइंटरेस्टिंग लगे, वो ही इसे काम को डिसइंटरेस्ट से करे जा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो रात रात भर बैठा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, एंड वो कभी भी थका हुआ फील नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो अपने स्कूल में भी जाता था, उसकी आंखें भी भारी हुई रहती थी, उनिंदा भी हुआ रहता था, क्योंकि वो क्या है, वो जब उस एल्फ से काम करवाता था ना, तो वो एल्फ कभी भी अकेला तो काम करता नहीं था, दिन रात इसे भी अपने साथ लगाए रखता था पैट्रिक को, कि ये किताब लाओ, ये पढ़ के बताओ, ये मुझे बताओ, मुझे गाइड करो, ऐसे ऐसे करके। तो ये भी पूरी पूरी रात थक जाता था, और स्कूल भी जाता था तो बिल्कुल आइज भारी हो जाती थी उसकी। और फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अब अंतिम दिन आ गया स्कूल का, और एल्फ जो था वो फ्री हो गया जाने के लिए, अब वो चला गया वहां से। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, होमवर्क की तरफ से उसके लिए अब कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो चुपचाप, स्लिप मतलब खिसक लिया वहां से, स्लाइली मतलब सिक्रेटिवली, किसी को बिना बताए। अब उसके साथ उसने जो प्रॉमिस किया था 35 डेज का, वो हो चुका था पूरा, और वो बैक डोर से निकल गया था वहां से। पैट्रिक गोट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक को क्या मिला, हर सब्जेक्ट में ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स को बहुत आश्चर्य हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, टीचर्स मुस्कुराए और उसके बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा भी की। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक बच्चों के लिए भी मॉडल किड बन गया था, कि लोग उसका उदाहरण देते थे टीचर्स कि देखो पैट्रिक की तरह बन के दिखाओ। क्लीन्स हिज रूम, वो अपना कमरा भी साफ रखता था। डिड हिज कोर्स, और वो अपने दिन भर के जो छोटे मोटे काम होते थे वो भी खुद ही करता था। वो चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता था अपने बिहेव में, अच्छा बिहेव करता था वो सबके साथ। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसमें क्या था, एक नया एटीट्यूड आ गया था, एक फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, मतलब हर किसी के प्रति उसमें एक अच्छा एटीट्यूड था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, तुम देखोगे कि अंत तक भी पैट्रिक अभी भी यही सोचता था कि उसने टाइनी मैन से, उस एल्फ से अपना सारा होमवर्क करवाया है, और उसकी वजह से वो एक गुड स्टूडेंट बन गया है। उसे ऐसा लग रहा है, अभी भी लास्ट तक ऐसा लग रहा था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, तो राइटर हमें क्या कह रही हैं कि मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ, अपना एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ आप और मैं इस बात को जानेंगे। इट वॉजंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट इन हिमसेल्फ, जिसने होमवर्क किया था वो एल्फ नहीं था, बल्कि कौन था,
पैट्रिक खुद था, पैट्रिक ने खुद ने होमवर्क किया था, क्योंकि वो तो सिर्फ इसको लगाए रखता था, बिजी रखे रखता था, है ना। तो बच्चों हमारा होमवर्क भी जो है वो हमें ही अपनी मेहनत से करना होता है, कोई जिन विन कोई एल्फ हमारे पास में नहीं आएगा होमवर्क करने के लिए। तो इसलिए हमें भी अपनी मेहनत जो है वो करते रहनी चाहिए, ताकि हम भी अच्छे बच्चे बनकर रहें, अच्छे मार्क्स गेन करें और हमारे पेरेंट्स भी हम पे प्राउड फील करें। ओके, थैंक यू।